बिहार की राजनीति का एक महत्वपूर्ण सवाल यह भी है कि जो लोग एकला चल रहे हैं और खासकर पप्पू यादव, मुकेश सहनी की हम बात करेंगे, उनका क्या होगा, ठिकाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लोकसभा चुनाव करीब है, बहुत वक्त नहीं है। अब तो गठबंधनों में सीट शेयरिंग की चर्चा हो रही है, बात हो रही है और बातचीत फाइनल स्टेज तक पहुंचने वाली है। ऐसे में और मुकेश सहनी की बात अगले किसी वीडियो में कर लेंगे। पप्पू यादव की बात इसलिए करेंगे कि चर्चा थी कि भाई इंडिया गठबंधन में उनकी एंट्री हो रही है, पार्टी का विलय कांग्रेस में कर रहे हैं, लेकिन मामला कुछ ठंडा पड़ता दिखाई दे रहा है। तो पूर्णिया की राह आसान है कि मुश्किल है? इंडिया गठबंधन के सहारे वो पूर्णिया लड़ेंगे कि अकेले चलना पड़ेगा, अकेले लड़ना पड़ेगा? इन सब सवालों पर बात करेंगे। हमारे साथ बिहार के जाने माने पत्रकार अरुण पांडे सर हैं। पूर्णिया की राह आसान है पप्पू यादव के लिए, एंट्री कंफर्म है इंडिया गठबंधन में या मामला गड़बड़ हो गया कहीं? देखिए, राह तो आसान इसलिए न कहें कि युद्ध न है, चुनावी संग्राम है। आप ही कहें कि पप्पू यादव अकेले चुनाव लड़ेंगे जैसे अकेले पार्टी चला रहे थे, कि फिर किसी गठबंधन में? देखिए, बिहार में दो ही राजनीति की धुरी है, एक तरफ बीजेपी है, दूसरे तरफ राजद लालू जी है। अब कोई तीसरा कोई एकला चलो से हमें लगता है कि संग्राम में जब दो सीधी लड़ाई हो रही है तो तीसरा व्यक्ति तो किसी एक के साथ होना होगा। आज बिहार की राजनीतिक तस्वीर ये स्थिति है। पप्पू यादव तो पहले से चाहते थे कि वो लालू जी के साथ करें, चलें लालू जी के साथ। बीच में हो रहा था कि नहीं, लेकिन अब जो अद्यतन सूचना है, जानकारी मिल रही है कि पप्पू यादव महागठबंधन के ही सहभागी बने। और महागठबंधन के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। महागठबंधन में शामिल हो, टिकट तो उनकी पार्टी का हो, यदि मान्यता मिली है तो उनकी पार्टी का हो, या राजद का लड़ें या कांग्रेस का लड़ें, वो तो उन्हें तय करना है। लेकिन महागठबंधन में वो रहेंगे, उसी से लड़ेंगे। पहले भी तो आपको याद होगा पप्पू यादव पहले भी लड़े हैं चुनाव। लेकिन सर एक मामला थोड़ा पेचीदा इसलिए भी, 2019 में भी ये कोशिश की थी पप्पू यादव ने कि वाया कांग्रेस उनकी एंट्री महागठबंधन में हो, लेकिन तेजस्वी यादव रोड़ा बन गए थे। ऐसी चर्चा या इस तरह की बात निकलकर सामने आई। इस बार लालू तेजस्वी मान गए हैं, अगर आप ये कह रहे हैं कि महागठबंधन में उनकी एंट्री होने जा रही है। देखिए, पिछले चुनाव की बात करें तो यदि ऐसी रणनीति काम आई क्या? राजद ने यदि किसी को जोड़ा नहीं तो उस गठबंधन में तो राजद का खाता भी नहीं खुला। एक कहिए कि सिर्फ कांग्रेस से एक सीट किशनगंज जीती थी। इस बार तेजस्वी की पहल कुछ दूसरी, आपने देखा नहीं? मतलब हिट विकेट होने का प्लान नहीं है। अभी देखा आपने, वो चिराग को भी ऑफर दे दिया कि आप आइए हमारे गठबंधन में। ये भी आपने देखा होगा। तो इस बार तेजस्वी, ये तो अब एमवाई के अलावा उसमें बाप भी जोड़े हैं, मतलब उसमें गरीब को जोड़े हैं, उसमें अल्पसंख्यक को जोड़े हैं, महिला को जोड़े हैं, एक फलक बढ़ाया है उन्होंने। अब फिर जैसी बात आपने की अभी कि पप्पू यादव उसी, अब सीमांचल में तो माना जाता है कि पप्पू यादव एक बहुत एक्टिव रहे हैं, उनकी भी वहाँ अहमियत है। उनकी मिसेज अभी राज्यसभा की मेंबर हैं कांग्रेस की। तो कांग्रेस भी चाहती है कि नहीं, एक हम लोग यूनाइटेड पोस्चर से बीजेपी को चुनौती दें, और बिहार में बीजेपी को यदि चुनौती देनी है तो बटा विपक्ष क्या चुनौती देगा? अब देखिए, एआईएम तो अलग लड़ ही रहा है, बीएसपी ने भी कह दिया है कि हम अलग लड़ेंगे। पप्पू यादव जरूरत है इंडिया गठबंधन की या महागठबंधन की इस वक्त 24 के चुनाव के लिए? दोनों एक दूसरे के पूरक। देखिए, जब भी कभी इस तरह से जुड़ता है ना तो एक दूसरे के पूरक होते हैं। अभी तो एक एक कहिए कि सबका तिनके का सहारा सबके जैसे जोड़ा जाता है ना, तो एक दूसरे की जरूरत है। अभी एक दूसरे की जरूरत है। तो देखिए, पप्पू यादव की एंट्री इंडिया गठबंधन में कंफर्म है और ये बात अरुण पांडे सर कह रहे हैं। तो जाहिर तौर पर बिहार की राजनीति पर, बिहार के राजनीतिक घटनाक्रमों पर बहुत बारीक नजर रखते हैं और ये बारीक नजर ये बता रही है कि पप्पू यादव इंडिया गठबंधन के या महागठबंधन के टिकट पर ही, महागठबंधन की तरफ से ही पूर्णिया में उम्मीदवार होंगे। तो थोड़ी राह तो आसान हुई है पप्पू यादव की 24 के लोकसभा चुनाव में। बहुत बहुत धन्यवाद।